श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकरो। बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सभाओं और कुछ ऐसे दानों की युक्तियों पर विचार करेंगे जिसमें आपकी कोई आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं होगी। हमारे धर्मशास्त्रों में दान की, सेवा की, अहिंसा आदि की महिमा एक स्वर से गाई गई। सेवा ही परमो धर्मः। कलियुग में तुलसीदास ने लिखा उत्तरकांड में, रामचरितमानस में, कि प्रगट चारि पद धर्म के कलि महा एक प्रधान। एन के न विधि दीन दान करहि कल्याण। ये कहते हैं कि कलयुग में धर्म के 4 पदों में तप, शौच, दया और दान में केवल एक की ही प्रधानता रह जाएगी और वह होगी दान की प्रधानता। कलयुग के जीवों का मन तप की कठिनाइयों को सुनते ही सहम जाएगा। दया निष्ठुरता में बदल जाएगी। शौच मात्र बाह्य प्रसाधनों से बाह्य शरीर की सजावट तक ही सीमित रह जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त की सजावट पर, उसकी सूचिता पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। ऐसे में जीव कल्याण का साधन केवल दान रह जाएगा। और दानों में भी अन्नदान की कलयुग में सबसे अधिक महिमा गाई गई। सेवा के लिए आप देखें, टीवी चैनल पर नाना प्रकार के प्रकल्प खुले हुए नजर आएंगे। अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, गौशालाएं, गुरुकुल, हॉस्पिटल, तमाम ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जिनमें यदि भगवान ने दिया है, प्रभु ने आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाया है, तो आप उसमें जितना चाहे धन दे करके, आर्थिक सेवा करके अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में राजस्थान के उदयपुर में चलने वाले नारायण सेवा संस्थान ने बड़ा ही बेहतर कार्य कर रखा है। यदि हमें क्षमता हो, हमारे पास धन हो, तो हमें मानवता की सेवा में लगाकर अपने धन को अवश्य ही सार्थक करना चाहिए। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का के पीछे एक कारण यह है कि यदि हम शरीर से मजबूर हैं, लाचार हैं, तो शारीरिक सेवा तो कर नहीं सकते। यदि आर्थिक दृष्टि से भी हम कमज़ोर हैं, वह भी हमारी लाचारी है कि हम धन सेवा नहीं कर सकते, तो क्या हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बचता है? हम कौन सा दान करें भाई? कौन सा यज्ञ करें? कौन सी सेवा करें जिससे बिना खर्च किए भी, बिना आर्थिक सेवा के भी हम अपना आत्म कल्याण कर सकें? तो इसे समझने के लिए हम एक छोटी कहानी की पहले चर्चा करते हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पास एक नवयुवक गया और उसने अपनी गरीबी दूर करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता मांगी। अब्राहम लिंकन स्वयं एक मजदूर से राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन $20,000 के बदले मैं तुम्हारे दोनों पैर गिरवी रख लूँगा। लड़का तैयार नहीं हुआ।
फिर लिंकन ने कहा 40,000 में अपनी दोनों बाहें मुझे गिरवी रख दो। लड़का तो भी तैयार नहीं हुआ। फिर राष्ट्रपति ने कहा $60,000 दूंगा, तुम अपनी दोनों आंखें गिरवी रख दो। लड़का हैरत में पड़ गया, नहीं तैयार हुआ। तो अंतिम प्रस्ताव राष्ट्रपति लिंकन ने रखा, बेटा मैं तुम्हें $1,00,000 की सहायता देने को तैयार हूं, लेकिन तुम अपने मस्तिष्क को मेरे यहाँ गिरवी रख दो। लड़का हक्का बक्का चुप होकर के राष्ट्रपति की ओर देखने लगा। तब मुस्कुराते हुए लिंकन ने कहा कि पुत्र, तुम्हें परमात्मा ने ऐसी विभूतियों का धनी बनाया है। तुम्हें 2 पैर सुंदर सुंदर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है, बौद्धिक क्षमता दी है। तुम क्यों दूसरों के दरवाजे पर याचक होकर के भटक रहे हो? इन विभूतियों के आधार पर तुम स्वयं अपने को समर्थ बनाओ। याचक नहीं, देने वाला बनो, दाता बनो। लड़का उत्साह से भर कर वापस हो। अब विचार कीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन चाहते तो उस लड़के को करोड़ों डॉलर दे करके सहायता कर सकते थे, उसकी गरीबी मिटा सकते थे। लेकिन उस राष्ट्रपति ने उस लड़के को न धन दिया, न वस्त्र दिया, न अन्न दिया। हाँ, एक काम उन्होंने किया जो उनकी महान सेवा थी। उनकी विचारधारा की एक रचनात्मक सोच थी। उस लड़के के अंदर की छिपी हुई शक्ति को उन्होंने जगा दिया, उसके देवत्व को जगा दिया। परमात्मा की विभूतियाँ जो मनुष्य के अंदर अंतर्निहित हैं, जिनसे वह अपरिचित होकर भिक्षाटन करने कहीं जा रहा है, उसको उन्होंने छेड़ दिया और लड़का सहर्ष वापस हो करके अपने किसी कार्य में लग गया। तो बंधुओं, हम यदि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं तो हम परमात्मा की दी हुई इस प्रेरक गुण के द्वारा, इस संपत्ति के द्वारा भी हम चाहें तो किसी की सेवा कर सकते हैं। आपके पास परमात्मा की दी हुई तमाम दैवी संपदाएं हैं, जिनके द्वारा आप किसी को प्रोत्साहन देकर, किसी के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाकर, किसी के प्रति थोड़ी दया दिखाकर, किसी से मीठी बाणी बोलकर, किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके आप इन विभूतियों का सदुपयोग कर मानव सेवा कर सकते हैं, मानवता की सेवा कर सकते हैं। न निराश होने की ज़रूरत है, न हताश होने की ज़रूरत है। और परमात्मा की इन दी हुई विभूतियों से मानवता की सेवा करने में आपका एक नया पैसा भी खर्च होने वाला नहीं है। बंधुओं, गीता में या अन्य धर्मशास्त्रों में ज्ञान यज्ञ को सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में तो मैं जप यज्ञ हूँ। और दान की महिमा, त्याग की महिमा पर ही आधारित है आपका यज्ञ विज्ञान। यज्ञ विज्ञान में दान और त्याग ही प्रधान है। वे हमें यही सिखाते हैं कि स्वयं के लिए तो तुम सारा कुछ त्याग कर ही रहे हो, कुछ अपने से अलग हट करके मानवता के लिए भी त्याग करो, दूसरों के लिए भी त्याग करो। लेकिन इन त्यागों में ज्ञान यज्ञ का जो प्रचार प्रसार है वह सबसे महान माना गया। विद्या दान सबसे महान दान माना गया। किसी की आंतरिक शक्ति को जगा देना, यह सबसे बड़ी उसकी सेवा है। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को हाथ में कटोरा लिए हुए देखता हूँ तो आंखें भर जाती। कैसे इनके माता पिता को समझाया जाए, कैसे इनकी आंतरिक मनोवृत्ति को बदला जाए
अब जब 5 वर्ष की अवस्था में ही कटोरा उनके हाथ में थमा दिए गए तो इनका भविष्य कैसा होगा, ये सोचने की बात है, विचार करने का मुद्दा है। तो बंधुओं, मेरे इस वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, मेरठ आश्रम के संस्थापक हृदय नारायण जोगी जी द्वारा सिखाई गई एक प्रार्थना को याद रखें। वही प्रार्थना मैं अपने आश्रम पर प्रति सप्ताह चलने वाले सत्संग में पहले कराता हूँ। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। तो बंधुओं, मान लिया कि ईश्वर ने हमें धन नहीं दिया, हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार हमारी आर्थिक क्षमता बड़े बड़े प्रकल्पों में सेवा करने के उपयुक्त नहीं है, हम शरीर से भी जा कर के नहीं कर सकते। लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो ईश्वर ने हमें बहुत सारी विभूतियाँ दी हैं। प्रेम दिया है, करुणा दिया है, दया दिया है, सहानुभूति दी है, मीठी वाणी दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। आप इनसे भी चाहें तो मानवता की बड़ी अच्छी सेवा कर सकते हैं। देखिए, महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सियार जंगल में घूम रहा था, उसके सारे शरीर में कांटे चुभे हुए थे, लहू लुहान था। एक झाड़ी में गिर जाने के कारण बहेलिए से बचने की दौड़ में उसने अपने शरीर को घायल कर रखा था। तभी उसको एक कश्यप ब्राह्मण के दर्शन हुए, जो एक पेड़ के नीचे अकेले उदास बैठकर अपने घर गृहस्थियों से तंग आकर अब आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। सियार ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों इतने उदास होकर के बैठे हैं? बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा कि बंधु, मैं अपनी आर्थिक तंगी के कारण अपनी घर गृहस्थी को चलाने में भी असमर्थ, अपने बच्चों और अपनी पत्नी का समुचित भरण पोषण करने में लाचार हूँ। इसलिए अब उस जीवन से तंग आकर के मैं आत्महत्या करने के लिए किसी उपयुक्त स्थल की तलाश में निकला। सियार ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मेरी ओर देखें। मैं एक पशु हूँ, न आपके जैसी मेरे पास बौद्धिक क्षमता है, न आपके जैसे मेरे पास सुंदर हाथ हैं, न आपके जैसे मेरे पास सुंदर पैर हैं। तो भी मैं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए इस घायल अवस्था में भी प्रयत्नशील हूँ। आप क्यों निराश हैं? आप ईश्वर की सुंदर रचना हैं। आपने आपके पास ईश्वर द्वारा दी गई आपके पास बहुत सारी विभूतियाँ मौजूद हैं। आप उनका सदुपयोग करके अपनी जीवन दशा को बदलने का प्रयास करें। वह कश्यप ब्राह्मण एक जंगली सियार की इस बात से प्रभावित होकर पुनः अपनी गृहस्थी में लौट आया और दिन दूने चौगुने उत्साह से परिश्रम करके उसने अपनी जीवन स्थिति बदल डाली।
तो क्या यह कम सेवा है कि हम किसी को प्रोत्साहित करके किसी को निराशा से बचा लें, हताश होने से बचा लें, गिरते हुए से उठा लें? ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आपने सेतु बंध के समय की जाने वाली एक छोटी गिलहरी की सेवा की कथा सुनी हो। जब राम के आदेश से बानर भालू बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थर लाकर, बड़े बड़े वृक्षों की डालियां लाकर, वृक्षों को ही लाकर समुद्र में डाल रहे थे और सेतु बंधन का यह महान कार्य चल रहा था, तो वहीं बगल में खड़ी एक गिलहरी सोच रही थी कि मैं इस महान कार्य में क्या सहयोग कर सकती हूँ, मेरी हैसियत ही कितनी है। लेकिन राम तो बड़े महान काम के लिए इस पुल का निर्माण करने जा रहे हैं। तो उसने सोच समझ करके एक निर्णय लिया। समुद्र में गई, अपने पूरे शरीर को भिगोया, आकर के बालू में लोट-पोट हो गई और रेत के कण जो उसके भीगे बालों में लिपट गए, उसको ला करके पुल पर झाड़ दिया। पुनः गई और पुनः उसने वैसा ही किया। ऐसा क्रम कई बार चला तो हनुमान जी ने उसको टोका, अरे गिलहरी, तेरे इस बालू झाड़ने से क्या पुल बच जाएगा? मुझे देखो, हम बंदरों को देखो, हम लोग कितने कितने बड़े पहाड़ ला करके डाल रहे हैं, तुम क्यों इस छोटे प्रयास में लगी? इससे तो पुल बनने वाला नहीं। गिलहरी ने न आव देखा न ताव और सीधे पहुंच गई जहां से राम प्रभु का दरबार लगा हुआ। उसने जाकर के शिकायत की कि महाराज, आपके इस महान कार्य में हनुमान जी मुझे सहयोग नहीं करने दे रहे हैं। तुरंत हनुमान जी की बुलाहट हुई और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, क्यों हनुमान, क्या इस महान कार्य में इस छोटी गिलहरी का कोई योगदान नहीं लिया जा सकता? यह तो ठीक है कि तुम बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ ला रहे हो, लेकिन इसकी शिकायत भी तो सुनो। गिलहरी ने अपनी कहानी सुनाई। राम ने उसे उठा करके अपने हाथों पर रख लिया और पीठ सहलाया, जिसके चिन्ह कहा जाता है कि अब भी गिलहरी की पीठों पर वही अंगुली के निशान मौजूद हैं। बंधुओं, कहानी का संदेश यह है कि आप बड़े बड़े प्रकल्पों में एक ईंट लगा करके भी उस प्रकल्प में सेवा का सहभागी बन सकते हैं। हनुमान, अंगद, नील, जामवंत बड़े बड़े पर्वतों को ला करके जिस सेतुबंध में सहयोग कर रहे थे, तो वे राम के जीवन से जुड़ गए, राम कथा से जुड़ गए। यह कोई बड़ी बात नहीं। राम कथा की महिमा यह है, राम के जीवन की महिमा यह है कि छोड़े से बालू के रेत कणों को झाड़ देने वाली गिलहरी भी उनके जीवन से जुड़ गई, उनकी कथा से जुड़ गई, जिसकी चर्चा प्राय तौर पर राम की कथा में आ जाती है और हम उसकी चर्चा करते हैं। मैंने यह चर्चा इसलिए की कि हमारे सामने तमाम विकल्प मौजूद। आप एक नल के पानी को बंद करके, जिससे अकारण जल गिर रहा, आप जल की रक्षा करके राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा कर सकते हैं। आप एक अकारण जलते हुए बल्ब को बुझवाकर, उसका स्विच कटवाकर, बिजली बचाकर मानवता की, समाज की और देश की सेवा कर सकते हैं। सोचिए, इसमें आपका क्या लगता है? तो आप अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ सावधानी पूर्वक नज़र डालते रहिए। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस क्षमता में हैं, उसी में आपको सेवा के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे और छोटी छोटी सेवाएं करते करते आप एक दिन महान सेवा के भागी बन जाएंगे। मुझे याद है, आज से 6 साल पहले जब मैं आश्रम का निर्माण कार्य करा रहा था, तो झोंपड़ी में अकेले बैठा था
एक गूंगा लड़का आता था, जो आश्रम के भक्त का ही एक लड़का था। बौद्धिक क्षमता से भी पूरी तरह विकसित नहीं था, लेकिन वह जब भी आता तो नल का चलाने वाले, जिसमें प्रेशर लगा हुआ था, वह छुड़ा देता और घंटों घंटों पानी चला करके आश्रम में होने वाले निर्माण कार्यों को सींचता, ये मजदूरों को अन्य कार्यों में लगा देता। आज भी वह लड़का आश्रम पर आता है, उसकी वह सेवा आज भी मुझे याद है, जब आश्रम बन करके तैयार। इसलिए हताश होने की, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से शुरू कीजिए। सुबह से शीघ्रम संकल्प लीजिए कि जो भी मेरे पास क्षमता प्रभु ने दी है। जोगी जी प्रार्थना में कहते हैं कि कुछ तो देना सीखें। भाई, वो महान संत थे, उनकी पंक्तियों पर विचार कीजिए। वे नहीं कहते कि आप बड़े बड़े अनाथालयों में, बड़े बड़े विधवा आश्रमों में, बड़े बड़े गौशालाओं में, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने धन को लगा करके पुण्य कमाओ। वे तो कहते हैं कि ईश्वर ने जो भी तुम्हें दिया है, जो भी हमें मिला है, उसी में से कुछ तो निकालो भाई। कुछ निकाला जा सकता है, थोड़ा सा निकाला जा सकता है। जब आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था तो आपको ताजुब होगा, मैंने अपने यहाँ आने वाली महिला भक्तों से मुठिया निकाल देने का आग्रह किया था, और इसका परिणाम होता था कि प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग के दिन 1 बोरी चावल और 1 बोरी आटा पूरी तरह से सत्संग के बाद आश्रम में तैयार मिलता था, जिससे भक्तजन भी भोजन कर लेते थे, मजदूर भी भोजन कर लेते थे, और बचे हुए आटा और चावल को बाज़ार में बेचकर हम लोग मजदूरों को पैसे भी देते थे, मजदूरी भी चुका देते थे। एक एक मुट्ठी चावल के निकाल देने से, एक एक मुट्ठी आटा के निकाल देने से आपके घर में न कोई सदस्य भूखा रह जाएगा, न आपके परिवार में रोटी की कमी होगी। 20 रोटियां बनती हैं तो मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि 1 रोटी निकाल दीजिए, उससे कुछ नहीं घटने बढ़ने वाला। आपकी 1 रोटी की सेवा गिन लीजिए तो 365 दिन में, यानी 1 साल में 365 रोटियों की बड़ी सेवा की किस्त बन जाएगी। तो आप इसे छोटा न समझें। और एक बात और, मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी ग्रहानंद जी महाराज कहा करते थे कि देखो, सेवा में एक बहुत बड़ा खतरा है। बड़ी बड़ी सेवाओं से मन का अहंकार बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ऐसी घटना रामचरितमानस में हुई। मैं संकेत मात्र दे रहा हूँ, इस पर मैं एक अलग से अगला वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस पूरी कथा को विस्तार से सुनेंगे। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई और वैद्यराज सुसेन को बुलाया गया, तो सुसेन ने द्रोणाचल से संजीवनी जड़ी लाने का आदेश दिया। अब सारे वानर दल में मायूसी छा गई। राम का माथा स्वयं खरखने लगा, और उसमें भी वैद्य ने एक शर्त रखी थी कि सूर्योदय के पूर्व यदि वह जड़ी नहीं पीस कर पिला दी गई तो लक्ष्मण के प्राण बचने वाले नहीं। अब तो सारी दृष्टियां, सारी नज़रें, स्वयं प्रभु श्री राम की आंखें एक ही व्यक्ति की तरफ देख रही थीं, और वह थे हनुमान। हनुमान उस दल के बंधुओं प्रॉब्लम ब्रेकर थे। सारे समस्या मूलक काम हनुमान को सौंपे जाते थे। यह भी समस्या मूलक कार्य था और हनुमान को ही सौंपा गया। जैसा मेरे गुरुदेव बताते थे कि देखो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता तो तेरा अपना ही मन अपनी ही प्रशंसा
स्वयं करने लगता है। सोचिए संत की कितनी गहरी बात है। जब कोई कुछ नहीं कहता तो सचमुच हमारे मन में यह भावना आ जाती है कि आखिर सैकड़ों भक्त बैठे हैं, मुझे ही तो इस कार्य के लिए चुना गया। और आपको आश्चर्य होगा कि हनुमान जैसे भक्त के मन में भी यह भावना आ गई। इस सूक्ष्म वासना को तुलसीदास ने पकड़ा है और लिखा है एक चौपाई में कि चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी, चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी, राम चरण सर सिजउर राखी, राम चरण सर सिजउर राखी। हमेशा राम का भरोसा करने वाले, राम के बल के आधार पर करने वाले हनुमान के मन में भी अपने बल का कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से अहंकार आ गया। अपने बल का अनुमान लगा करके हनुमान जी ने यात्रा शुरू की। और बंधुओं, पूरी विस्तार से जब आप उस चर्चा को सुनेंगे तो उसमें हनुमान की यात्रा में आए 2 विघ्नों की मैं चर्चा करूंगा। पहला विघ्न डाला काल नेमी ने, जो रास्ते में साधु के वेश में हनुमान जी के कार्य में विघ्न डालने के लिए बैठा हुआ था। और दूसरी बाधा तब उत्पन्न हुई जब द्रोणाचल पर्वत को लेकर के हनुमान जा रहे थे तो किसी राक्षस के भ्रम में रात में जगकर पहरा देने वाले भरत जी ने उनको बाण से मारकर अयोध्या में गिरा दिया। इन दोनों प्रसंगों की चर्चा अलग वीडियो में मैं करूंगा। हनुमान का बचाव पक्ष एक ही था कि उन्होंने अपने को संभाल लिया। पहले तो उनके मन में अहंकार आया, चले प्रभंजन सुतबल भाखी, लेकिन तुरंत प्रभु के चरण कमलों का ध्यान भी आ गया। राम चरण सर सिजूर राखी, बस यही तो रक्षक हो गया, इतना ही तो बचाव पक्ष हो गया। अन्यथा हनुमान की क्या गति होती कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम जो भी सेवा करें निष्काम भाव से करें, स्वार्थ रहित होकर के करें। किसी भी स्वार्थ की कामना से, फलाकांक्षा की कामना से ग्रसित होकर के न करें। देहात की एक छोटी सी लोकोक्ति में गीता की पूरी निष्कामता का सूत्र भरा हुआ है। हमारे यहाँ देहातों में लोग कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, यानी किसी की का भला कर दो और भूल जाओ, बिसरा जाओ कि मैंने कुछ किया। यही तो गीता की संपूर्ण निष्कामता के सूत्र का सारांश, जिसे बात बात में हमारे देहात के लोग कहा करते हैं। हम समझते नहीं, हम ध्यान नहीं देते, उन लोकोक्तियों पर हम गहराई से चर्चा नहीं करते। तो बंधुओं, मेरे कुल कहने का सारांश यह था कि आप यदि सक्षम हैं, आपके पास बौद्धिक क्षमता है, तो आप ज्ञान यज्ञ के द्वारा सेवा करें। बड़े बड़े यज्ञों में दान जो लिए जाते हैं वे कैसे लिए जाते हैं आप जानते हैं। वे सब तामस दान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बलात् दान लेकर के जो धार्मिक कृत्य किए जाएंगे वे तो तामस ही होंगे ना। और जब तामस दान लिए जाएंगे, तामसी भाव से जो कृत्य किए जाएंगे, उनका फल भी तो तामस ही प्राप्त होगा ना। इसीलिए तो यज्ञों के बाद प्रायः झगड़े होते हैं, प्रायः अशांतियाँ फैलती हैं, प्रायः आपस में ही मतभेद हो जाते हैं। ऐसा आपने भी देखा, मैं भी देखता हूँ। तो इन भ्रांतियों से बचने के लिए हमारे पास जो भी ईश्वर की दी हुई विभूतियाँ हैं, उनसे हम प्रभु की सेवा, मानवता की सेवा करने के पथ पर आगे बढ़ें। बड़े बड़े दानों के चक्कर में, बड़े बड़े यज्ञों के चक्कर में यदि क्षमता नहीं है, क्षमता है तो खूब दान कीजिए, लाखों का दान कीजिए, करोड़ों लगा दीजिए, कोई मना तो नहीं कर रहा। लेकिन मेरी सोच यह कह रही है कि यदि नहीं है तो हताश होने की, निराश होने की, हाथ पर हाथ रखकर सो जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ है
जिस स्थिति में उसी में लगे। किसी से दो मीठी बात करने में क्या लगता है। यह जान लीजिए कि आपके अन्न के, धन के, आपके वस्त्र के भूखे लोग कम मिलेंगे। आप जब नज़रें डालेंगे तो बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो किसी की प्रेम पूर्ण मीठी बोली के लिए तरस रहे हैं, किसी के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के लिए तरस रहे हैं। कोई उनके पास बैठ करके उनका दुख सुख सुनने वाला नहीं है। क्या ऐसे लोगों के पास बैठकर, ऐसे लोगों से मीठे व्यवहार कर, प्रेमपूर्ण भाषा में वार्तालाप कर आप सेवा नहीं कर सकती? और ऐसे दान में, ऐसी सेवा में क्या खर्च लगता है? इसीलिए मैंने इस वीडियो का शीर्षक दिया कि बिना खर्च की सेवा, बिना खर्च का दान किया जा सकता है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।